बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं 8 न्यूमेरिकल की तरफ। अब सबसे पहले मैं 8 की नरेशन पढ़ लूँ आपके पास। कहते हैं क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। अब देखें जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए उसमें सारी हॉरिजॉन्टल बात हो रही थी, एक्सेलेरेशन का जिक्र था। जब हम अपवर्ड बात करते हैं तो हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रेविटी का जिक्र करना होगा। क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इन 6 सेकंड लेटर। देखा एक क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की जानिब, और 6 सेकंड के बाद वो वापस आती है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, यानी कि उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि उस बॉल ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए। फिर वो कहता है दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें। अब इसके सिनेरियो को ज़रा समझिएगा कि जब हम बॉल को हिट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का तो हमें नहीं पता, लेकिन बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाके रुकती है, रुक के वापस आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी का हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी में पता है कि वो 0 है। ठीक है। अब क्योंकि अगर तो बॉल नीचे की जानिब आ रही है तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रही है तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो इसका मतलब इसकी जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर हम पहले सिनेरियो को देखें कि बॉल जब ऊपर जा रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 थी। और जबकि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि अपवर्ड की बात हो रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो जी इज इक्वल टू होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम इसका 3 सेकंड टू गो अप यूजिंग द इक्वेशन कैसे निकाला हमने, क्योंकि जी की वैल्यू -10, वी एफ है 0, तो इक्वेशन हमने यूज किया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब वी एफ हमें पता है, वी आई हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वी आई की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड आ गई। अब हमने मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है। हाइट कैसे अटेन करेंगे, हमारे पास एस यानी कि हाइट जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। जी की वैल्यू -10 होगी, वी एफ 0 होगी और वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। कैसे, क्योंकि 3 सेकंड उसे जाने में लगे और 3 सेकंड इसके आने में, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, इसलिए जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। टोटल 6 सेकंड थे, बट क्योंकि 3 सेकंड जाने के लिए और 3 सेकंड आने के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा। अब क्या है, यूजिंग हमने किया एस फाइंड करने के लिए इक्वेशन एस इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है जो कि हाइट है, वी आई हमारे पास गिवन है, 3 इसका टाइम है, 1/2 ग्रेविटी के अगेंस्ट -10 है, मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 3 है और टी की वैल्यू भी 3 का होल स्क्वायर है। अब ये 3 2 टाइम्स लिखा गया होल स्क्वायर, ए की वैल्यू -10 है। अब मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास आंसर आता है 45 मीटर। दैट इज द हाईएस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल व्हेन इज हिट फ्रॉम द ग्राउंड टू अपवर्ड। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 तो अगर हम गौर से देखें तो न्यूमेरिकल 9 की नरेशन को सबसे पहले देखते हैं। उसने कहा कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसका मतलब क्या हुआ, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम होती है। व्हेन अ ब्रेक्स अप्लाइड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन थी जो 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी होगी 38 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 39 किलोमीटर पर आवर और इसकी फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर। इन 800 मीटर इसका ट्रैवल डिस्टेंस है। कहता हाउ मच फर्दर विल बी द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब है उसकी 96 से 48 किलोमीटर पर आवर हुई है स्पीड, वो कहता है 48 से 0 होने तक कितना टाइम तो कार होगा। एंड वो कहता है हाउ मच इट विल बी कवर्ड डिस्टेंस, वो कितना कवर्ड डिस्टेंस करेगा ये भी हमने फाइंड करना है। अब इस सिनेरियो को देखते हुए इसके 2 पार्ट्स बन गए। 2 पार्ट्स में पहले पार्ट में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी 98 से 48 होती है। अब उसी रेशियो के साथ उसकी रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन के अंदर कमी आती रहेगी। तो हम ऊपर वाले पोर्शन से, जो कि पहला पार्ट है हमारा जिसमें हम 96 से 48 हो रही है इसकी वेलोसिटी, इसमें से हम रिटार्डेशन फाइंड करेंगे जो कि नेक्स्ट 48 से 0 होने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं वी आई इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूँ आपको कि आपने स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना है।
तो 96 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से डिवाइड करने से हमारे पास आता है 26.5 मीटर पर सेकंड। VF हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया 13.33 मीटर पर सेकंड में। S1 हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल है 800 मीटर। हमने इक्वेशन यूज़ की 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA, जिससे हमने क्या फाइंड किया, एक्सेलरेशन जिसे रिटार्डेशन कहें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 96 से 48 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हुई है। अब यही हम अगले डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन तो एक ही रेशियो के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो हमने फिर इक्वेशन का यूज़ किया 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VA की। तो हमने यूज़ किया इसके अंदर A की वैल्यू भी, VI की भी और VF की, इस तरह यूज़ करते हमारे पास है 66.6 मीटर हमारे पास ट्रैवल डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में हमें बताया गया इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप द आफ्टर द अप्लाइड ब्रेक, यानी कि ब्रेक जब लगानी शुरू की उससे रुकने तक कितना टाइम ट्रैवल किया। अब देखें ना, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 96 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, तो वो आई थी हमारे पास 26.66 मीटर पर सेकंड। अब आखिर में वो रुक गई है तो VF 0 आ गया। अब रिटार्डेशन भी हमने फाइंड किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस भी टाइम हमने फाइंड किया है। अब हमने टोटल ट्रैवल टाइम फाइंड करना है कि 800 प्लस 266.66 जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, उसको प्लस किया जाए तो हमारे पास 1066.66 मीटर आता है, जो कि और एक्सेलरेशन हमारे पास दिया 0.333 मीटर पर सेकेंड। VF इक्वल टू VI प्लस AT हमने फार्मूला लगाया, तो हमारे पास T की वैल्यू आई 80 सेकेंड। तो बस टोटल उसके 96 किलोमीटर पर आवर से लेकर उसके रेस्ट तक आने तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड जो था वो 80 सेकेंड। जी आपके 10 न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए। थैंक यू जी।